परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य प्राकृताचार्य अध्यात्म के आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। जहां पानी ही पानी होता है उसे झील कहते हैं, जहां पानी ही पानी होता है उसे झील कहते हैं, जो अंदर ही अंदर धड़कता है उसे दिल कहते हैं। जहां पानी ही पानी होता है उसे झील कहते हैं, जो अंदर ही अंदर धड़कता है उसे दिल कहते हैं, और जो बातों ही बातों में कहता है उसे दलील कहते हैं। जो बातों ही बातों में कहता है उसे दलील कहते हैं, वो जो संसार सागर से पार करा दे उसे सुनील कहते हैं। जो संसार सागर से पार करा दे उसे सुनील कहते हैं। जो आत्मा में अनुभव होता है उसे फील कहते हैं, जो आत्मा में अनुभव होता है उसे फील कहते हैं। जो सामने न होकर भी दिखाई दे उसे रील कहते हैं। जो आत्मा में अनुभव होता है उसे फील कहते हैं, जो सामने न होकर भी दिखाई दे उसे रील कहते हैं। और जो मन ही मन में चाह होती है उसे विल कहते हैं। जो मन ही मन में चाह होती है उसे विल कहते हैं, और जो आत्मा से आत्मा की बात करे उसे सुनील कहते हैं। जो आत्मा से आत्मा की बात करे उसे सुनील कहते हैं। जो ऊंचा ही ऊंचा होता है उसे हिल कहते हैं, जो ऊंचा ही ऊंचा होता है उसे हिल कहते हैं। जो ठंडा ही ठंडा होता है उसे चिल कहते हैं, जो ठंडा ही ठंडा होता है उसे चिल कहते हैं। और जो गहरा ही गहरा होता है उसे बिल कहते हैं, जो गहरा ही गहरा होता है उसे बिल कहते हैं। और जो आसमान से भी ऊंचा हो, हिमालय से भी ज़्यादा ठंडा हो और सागर से भी ज़्यादा गहरा हो उसे सुनील कहते हैं। आज आचार्य भगवान का अवतरण दिवस मना रहे हैं, लेकिन अवतरण दिवस नहीं मनाना चाहिए। क्यों? अवतरण दिवस का मतलब होता है जन्म होना। सभी संसारी प्राणियों का अवतरण होता है, जन्म होता है, इसलिए अवतरण दिवस नहीं मनाना चाहिए। लेकिन आज आचार्य भगवान का अवतरण दिवस के बजाय अवतारण दिवस मनाना चाहिए। कौन सा दिवस मनाना चाहिए? अवतारण दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान का अवतार हम जैसे संसारी प्राणियों का पार करने के लिए, संसार सागर से तारने के लिए उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनका अवतारण दिवस मनाना चाहिए। एक जगह धर्म सम्मेलन चल रहा था, वहां पर अनेक धर्मों के संत महात्मा विराजमान थे। मुझे भी आमंत्रित किया गया था। सब अपनी अपनी बात कर रहे थे। मुझे देख करके उनके मन में शंका हो गई कि ये तो हमारे भगवान को मानते ही नहीं है, इनको कैसे मौका देवे, कैसे अवसर देवे। तो उन्होंने मुझसे बहुत प्रश्न पूछे। किसी ने मुझसे पूछा आप शंकर जी को मानते हो? किसी ने पूछा आप शंकर जी को मानते हो? मैंने कहा मानता हूं, मेरे गुरुदेव ही शंकर हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव मेरी शंकाओं को दूर करते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही शंकर हैं। मैं तो उस कंकर को भी मानता हूं जिस कंकर पर मेरे गुरुदेव के चरण पर जाते हैं वो कंकर भी शंकर बन जाता है, इसलिए मेरे गुरुदेव ही शंकर हैं। फिर किसी ने पूछा क्या ब्रह्मा को मानते हो? मैंने कहा मानता हूं, मेरे गुरुदेव ही ब्रह्मा हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव मेरे ब्रह्म को दूर करते हैं, और मैं जहां भी देखता हूं तो चारों दिशा में मुझे गुरुदेव ही दिखाई देते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही ब्रह्मा हैं। फिर किसी ने पूछा आप विष्णु को मानते हो? मैंने कहा मानता हूं, मेरे गुरुदेव ही विष्णु हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव मेरे मन के विष को दूर करते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही विष्णु हैं। फिर किसी ने पूछा
आप मोहन को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही मोहन है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव मेरे मोह को हनन करते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही मोहन है। फिर किसी ने पूछा कि आप गणेश को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही गणेश है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव विशाल गण को धारण करते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लाभ और शुभ हो जाता है, इसलिए मेरे गुरुदेव ही गणेश हैं। फिर किसी ने पूछा अब राम को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही राम है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव के चरणों में जो भी आ जाता है उसके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, उसके जीवन में आराम ही आराम हो जाता है, इसलिए मेरे गुरुदेव ही राम है। फिर किसी ने पूछा आप हनुमान को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही हनुमान है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव मेरे मान का हनन करते हैं और जिनकी त्याग और तपस्या का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, इसलिए मेरे गुरुदेव ही हनुमान है। फिर किसी ने पूछा आप कृष्ण को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही कृष्ण है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव निरंतर अपने कषायों को ग्रस करते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही कृष्ण है। फिर मुझसे पूछा कि आप इंद्र को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही इंद्र है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव जब अपनी आत्मा में इन करते हैं तो पाप आउट हो जाता है और मेरे गुरुदेव अपने इंद्रियों का दमन करते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही इंद्र है। फिर किसी ने पूछा कि तुम कुबेर को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही कुबेर हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव संसार में किसी से बैर नहीं रखते, इसलिए मेरे गुरुदेव ही कुबेर हैं। फिर किसी ने पूछा कि तुम महाकाल को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही महाकाल है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसी साधना करते हैं और मेरे गुरुदेव कर्मों पर काल बनकर प्रहार करते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही महाकाल है। फिर किसी ने पूछा कि कामदेव को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही कामदेव हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव के चरणों में जो भी आ जाता है उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही कामदेव हैं। फिर किसी ने पूछा कि आप बालाजी को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही बालाजी हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव ने बालपने में संसार को छोड़ दिया था और अपने बालों का लॉज कर करके बाल योगी हो गए, इसलिए मेरे गुरुदेव ही बालाजी हैं। फिर किसी ने पूछा आप महात्मा बुद्ध को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही बुद्ध हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव महाव्रतों को धारण करते हैं, महान व्रतों को धारण करते हैं, मेरे गुरुदेव महान बुद्धि को धारण करते हैं, मूर्ख को भी बुद्धिमान बना देते हैं और जिनका आत्मा पूरी तरह शुद्ध है, इसलिए मेरे गुरुदेव ही बुद्ध हैं। फिर किसी ने पूछा कि आप ईसा मसीह को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ईसा मसीह हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव इंसानों के नहीं बल्कि संसार के सारे प्राणियों के मसीहा हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही ईसा मसीहा हैं। फिर किसी ने पूछा कि आप साईं बाबा को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही साईं बाबा हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव की आभा में आकर के संसार के सारे बाबा भी उनके चरणों में सिर झुका देते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही साईं बाबा हैं। फिर किसी ने पूछा क्या आप नानक देव को मानते हो? आप नानक देव को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही नानक देव है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव इस संसार के प्राणियों को नरक से निकाल करके देव लोक में गमन करा देते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही नानक देव हैं। फिर किसी ने पूछा आप दुर्गा को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही दुर्गा हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव हमारी दुर्गति को दूर करते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही दुर्गा हैं। फिर किसी ने पूछा आप अम्बा को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही अम्बा हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अमन और बाहर छा जाती है, इसलिए मेरे गुरुदेव ही अम्बा है। फिर किसी ने पूछा आप काली माँ को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही काली माँ है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव हमारी कर्म काली माँ को धो देते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही काली माँ है। फिर किसी ने पूछा कि आप गौरी को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही गौरी है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव हमारे गुरूर को दूर करते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही गौरी है। फिर किसी ने पूछा कि आप पार्वती को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही पार्वती है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव हमारे पापों को धो देते हैं, वो हमें संसार सागर से पार करा देते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही पार्वती है।
फिर किसी ने पूछा कि आप लक्ष्मी को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही लक्ष्मी है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव मेरे लक्ष्य को पूरा करते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही लक्ष्मी है। फिर किसी ने पूछा आप सरस्वती को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही सरस्वती है। बोले कैसे? मैंने कहा विद्या और बुद्धि जिनके सर पे बसती है, इसलिए मेरे गुरुदेव ही सरस्वती है। फिर किसी ने पूछा कि अब राधा को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही राधा हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव मेरे राध और अपराध को दूर करते हैं और मेरे जीवन की सारी बाधा को दूर कर देते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही राधा हैं। और फिर किसी ने पूछा कि आप सीता को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही सीता हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव मेरे पापों को फाड़ करके मुझे पुण्य से सी देते हैं और जो सौम्य जीता है, इसलिए मेरे गुरुदेव ही सीता हैं। फिर किसी ने पूछा आप गंगा को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही गंगा है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव के ज्ञान रूपी जल में जो डुबकी लगा लेता है उससे सारे पाप धुल जाते हैं और उसका जीवन पवित्र हो जाता है, इसलिए मेरे गुरुदेव ही गंगा है। फिर किसी ने पूछा आप पैगंबर को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही पैगंबर है। बोला कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव अंबर को धारण करते हैं, दिगंबर को धारण करते हैं और मेरे गुरुदेव सारे संसार में अहिंसा का पैगाम देते हैं, सबकी पीर हटते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही पैगंबर है। फिर किसी ने पूछा आप अल्लाह को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही अल्लाह है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव इस संसार सागर से पार कराने वाले मल्लाह है, इसलिए मेरे गुरुदेव ही अल्लाह है। फिर किसी ने पूछा कि तुम रहीम को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही रहीम है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव सभी जीवों पे रहम करते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही रहीम है। फिर किसी ने मुझसे पूछा कि तुम खुदा को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही खुदा हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव सबके भीतर रहते हैं, फिर भी सबसे जुदा है, इसलिए मेरे गुरुदेव ही खुदा हैं। फिर किसी ने पूछा कि आप मोहम्मद को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही मोहम्मद है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुवद मेरे मोहम्मद को दूर करते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही मोहम्मद है। फिर किसी ने पूछा आप गॉड को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही गॉड हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव हमारी खोट को दूर करते हैं और जो संसार में सबसे ज़्यादा ग्रेट है, संसार में सबसे ज़्यादा ग्रेट हैं, ओरिजिनल हैं और डायनामिक हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही गॉड हैं। और फिर किसी ने पूछा कि आप महादेव को मानते हो? मैंने कहा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव ही महादेव है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे गुरुदेव सारे देवों के देव हैं, मेरे गुरुदेव सारे देवों का देव है और मेरे गुरुदेव में संसार के सारे देव बसते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव महादेव हैं। क्योंकि कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि मेरे गुरुदेव के भीतर संसार के सारे भगवान सारे देव बसते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ही महादेव है। इस प्रकार जब सबकी शंकाएं दूर हो गई, जब सबकी शंकाएं दूर हो गई तो धर्म सम्मेलन समाप्त हो गया और आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमस्तु मेरी तरफ से और हमारे संघ की तरफ से समस्त शिष्यों की तरफ से बारंबार नमस्तु करता हूं और ये कामना करता हूं कि आचार्य भगवान आपका ये अवतरण दिवस हमको तारता रहे, सारे संसार के प्राणियों के लिए तारता रहे और शीघ्र ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी मंगल भावना है। चलो आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की 88 करोड़